हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं निफ्टी को डाउनवर्ड के लिए प्रोवोक कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आरबीआई टोटली अभी तक देखा जाए तो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। रीज़न है 6 से ले से मतलब 2 से और 6 के बीच में, कहीं ना कहीं इस बीच में रेंज होनी चाहिए। बट अभी 4 महीने से इन्होंने सीपीआई का डाटा इनका काफ़ी कंट्रोल किया था इन्होंने, रिटेल इन्फ्लेशन। बट अभी अगस्त में फिर से दोबारा रिबाउंड कर गया, फिर से वो 7 को टच कर गया। तो ये न्यूज़ और प्लस जैसे कि आप स्क्रीन पे एक न्यूज़ ये देख रहे हैं कि आरबीआई सेल 13 बिलियन इन अगस्त टू होल्ड रुपी एट 80 रुपीज़ को 80 के वर्थ पे रोकने के लिए, 80 रुपीज़ से ऊपर ये ना जाए, इसके लिए इन्होंने अपने फॉरेक्स डाटा में से, लाइक फॉरेक्स मनी में से इन्होंने 13 बिलियन डॉलर इन्होंने सेल किए हैं ये ग्लोबल मार्केट में। बट स्टिल ये चीज़ अभी भी मेंटेन नहीं हो पा रही, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रही। क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इस न्यूज़ से आप रिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन फिर से रिबाउंड कर गया अगस्त मंथ में, और फिर से एक नया खतरा बढ़ गया है कि आरबीआई यहाँ पे रेट हाइक करेगी नेक्स्ट मीटिंग में। और रेट हाइक करेगी तो कहीं ना कहीं निफ्टी का डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पे बात क्या चल रही है, 50 बीपीएस रेट हाइक। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिटेल इन्फ्लेशन रिबाउंड इन अगस्त स्पार्किंग फियर ऑफ अनदर 50 बीपीएस रेट हाइक। और ये रीज़न क्या है ये होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी श्रिंक हुई है, वो 4 मंथ के लो पे है 2.4, मतलब ये भी एस्टीमेट को मीट होने से फेल हो गया है ये भी। और सेकंड इसके बाद जो, ये तो आपको पता है, मैंने 2 दिन पहले फ्राइडे को भी न्यूज़ मैंने डाला था इसके रिगार्डिंग, आप वीडियो में देख सकते हो, उसमें भी मैंने ये जिक्र किया था कि अगर 6.9 से ऊपर क्रॉस होती है तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा। तो अभी अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे तो इन्फ्लेशन के डाटा की वजह से ही मार्केट सस्टेन कर रही थी और अपवर्ड मूवमेंट दे रही थी। लेकिन इन्फ्लेशन का डाटा अगर जाएगा तो ये डाउनवर्ड पकड़ेगी, और डाउनवर्ड के साथ नेगेटिव सेंटीमेंट यूएस मार्केट से भी इन्फ्लेशन का जो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डबल नेगेटिव सेंटीमेंट निफ्टी को डाउनवर्ड की तरफ ले जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप मान के चल सकते हैं कि ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। और इस ट्रिगर पॉइंट के लिए आप अपने हाथ में एटलीस्ट कुछ तो फंड होल्ड करके चलिए अभी मार्केट से। पूरा फेथ तो अभी पूरे तरीके से मत अभी इस पर इन्वेस्ट करिए कि बहुत ज़्यादा बुलिश हो आप। थोड़े पैसे लेके चलिए, क्योंकि करेक्शन यहाँ से अब मुझे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मार्केट प्रेशर में रहेगी। अगर आरबीआई ने रेट हाइक कर दिया 50 बीपीएस या उससे ऊपर, तो नो डाउट वो कहीं ना कहीं मार्केट फैक्टर इन करने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके की न्यूज़ अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए, मैं शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मूवमेंट क्या हो सकता है निफ्टी का, अप साइड डाउन साइड। लेकिन बेसिकली जो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा वो ज़्यादातर न्यूज़ बेस होगी, और न्यूज़ बेस का इम्पैक्ट आपको अराउंड आप देखोगे तो वो डिपेंड करता है न्यूज़ पे। बट यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं अभी नेगेटिव सेंटीमेंट बनने की पूरी तैयारी हो गई है। तो डाउनवर्ड कभी भी करेक्शन निफ्टी के अंदर आ सकता है। और अगर नेक्स्ट मीटिंग में अगर क्या नाम आरबीआई ने रेट हाइक कर दिया, कहीं गलती से बीपीएस 50 बीपीएस से ऊपर कर दिया, क्योंकि आरबीआई अभी तक फेल हुई है चीज़ को कंट्रोल करने में। अगस्त में इन्होंने सारी चीज़ें, इन्होंने रेट भी हाइक कर लिया इन्होंने, अभी फॉरेक्स रिजर्व भी इनका कम हो गया, और रुपीस को करने के लिए मेंटेन रखने के लिए 80 के लेवल पे इन्होंने गोल्ड की ड्यूटीज़ पे भी इन्होंने बढ़ा लिया, जिससे गोल्ड भी ना जाए, लोग गोल्ड को रिज़र्व करें। बट फिर भी अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अब ट्रिगर पॉइंट बन सकती है। और कहीं ना कहीं अगर रेट हाइक अगर हुआ और अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ तो आप सोच सकते हो बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है इंडियन मार्केट में। क्योंकि अभी ये अपने नियर अबाउट ऑल टाइम पे है, ऑल टाइम हाई पे है, अराउंड मोर देन 80,000 को भी ऊपर ये चली गई है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस आप रखिए, होल्ड करिए पैसा, अगर मेरे ओपिनियन में अगर आप ये जानना चाह रहे हैं।
बाकी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं डालता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।